आज का ये वीडियो सच में हर इंसान को देखना चाहिए। आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो या नहीं करते हो, आज इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जिस इंसान से आज हम आपको मिलाने वाले हैं, जो काम वो कर रहे हैं और क्या उनका दृष्टिकोण है, अगर हम उनकी इन सभी बातों को समझ पाते हैं और उन पे अमल कर पाते हैं और साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उनके इस मैसेज को पहुंचा पाए, तो आज का हमारा ये एफर्ट फ्रूटफुल रहेगा। मुझे तो ये लगता है कि अगर कोई धरती पे आया है ना, तो वो सज़ा ही काटने आया है। गरीब लोगों की अलग सज़ा है, पिछड़े वर्ग में लड़की पैदा होना एक अलग सज़ा है, कैद में होना एक अलग सज़ा है, पर जानवर पैदा होना तो ऐसा है कि ये सारी की सारी सज़ाएं आपको एक साथ काटनी है। तो देखिए हम कितने सौभाग्यशाली हैं, कितने लकी हैं कि जानवर नहीं इंसान पैदा हुए हैं। और यही करके ना मुझे एक जिम्मेदारी सी महसूस होती है कि भाई मैं इंसान हूँ तो कुछ कर गुजरना है। और फिर बात आती है कि करें तो क्या करें। अब बैंक खाते में और पैसा भर लें, नाम कमा लें, पर ये चीज़ें बड़ी सीमित लगती हैं मुझे कि भाई मैं आज मर जाता हूँ, मेरा दोबारा जन्म होता है, तो ना तो मैं उस बैंक खाते को जारी रख पाऊंगा, ना मैं उस नाम को आगे चला पाऊंगा। पर हाँ, अगर इस जीवन में मैं अच्छा काम करता हूँ तो दोबारा पैदा होके मैं उस अच्छे काम को आगे जारी रख सकता हूँ। ये है रॉबिन, फाउंडर ऑफ पीपल फार्म, अ नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, जिनकी पूरी टीम बहुत ही शिद्दत से और निस्वार्थ भाव से बेसहारा जानवरों की सेवा करते हैं। और हमें बहुत खुशी है कि रॉबिन ने हमें अपना टाइम दिया ताकि हम उनसे पर्सनली बात कर पाएँ और उनके जो व्यू पॉइंट्स हैं वो आप सभी के साथ साझा कर पाएँ। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रोहित और मेरा नाम है प्रकृति। और जब भी हम इकट्ठे होते हैं तब हम किसी हट के टॉपिक पे बात करते हैं। सो वेलकम टू चिल्लर ज्ञान। लॉकडाउन के इस मुश्किल दौर में हमने और हमारे एक व्यूअर सादिक इनामदार ने ये सोचा कि अपने व्यूअर्स को एक ऐसा मैसेज दिया जाए कि जो हमारे आसपास बेसहारा जानवर हैं, हम सभी मिलके उनकी हेल्प कर पाएँ। और इसके लिए हमने एक छोटा सा गिव अवे रखा है, जिसके लिए सादिक ने अपनी कॉइन कलेक्शन में से 5 यूएनसी सेट्स भेजे हैं आप सभी को देने के लिए। तो इस इनिशिएटिव के लिए थैंक यू सो मच सादिक। और हमारे इस मैसेज को इफेक्टिव बनाने के लिए हमने सोचा क्यों ना रॉबिन जैसे एक गेस्ट को इसमें शामिल किया जाए, जो कि इस फील्ड में बहुत ही नेक काम कर रहे हैं बहुत ही टाइम से। तो इसलिए हम चाहते हैं कि रॉबिन के इस एक्सपीरियंस को आप सभी लोग बहुत ही ध्यान से और बिना स्किप किए हुए देखें। ओके, हाँ रॉबिन, कैसे हो आप? गुड गुड गुड। इज दिस एनी बेटर? हाँ, अभी सही है। हाँ जी, मैं ठीक हूँ, आप बताइए। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, हम दोनों बिल्कुल ठीक है। आप कैसे हो? तो मैं रॉबिन ये बोल रहा था कि जो काम आप कर रहे हो, है ना, आपकी टीम कर रही है, एनिमल रेस्क्यू हो गया, फिर आप जो भी जख्मी जानवर है उनका इलाज कर रहे हैं, है ना, मतलब मुझे लगता है ये इतना बड़ा काम का आप कर रहे हो रॉबिन। आप अगर का 1% काम भी नॉर्मल सिटीजन, 1% मैं बोल रहा हूँ, और 1% में मैं वो बात बोल रहा हूँ कि सिर्फ हम अपनी सोच ही डेवलप कर लेना कि हमें सेंसिटिव होना है, केयरिंग होना है जानवरों के प्रति, राइट। तो मुझे लगता है कि आपका और इंडिविजुअल लेवल पे जो जानवरों के लिए काम कर रहे हैं ना, उनका आधे से ज्यादा काम ही कम हो जाएगा, राइट। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने जी। देखिए मैं तो कहता हूँ कि बड़ी सारी चीजें हैं जो करना तो कुछ भी फिर भी मुश्किल होता है। अगर हम कुछ चीजें करना बंद कर दें उससे भी बहुत फर्क पड़ेगा। तो मतलब करना बंद कर दें या कम कर दे, बंदा मीट कम कर दे या कम कर दे, तो कुछ जाने तो आपकी वहीं बच गई। सेम चीज डेयरी में अगर आप देखें कि सड़क पे जो गाय आती हैं, मेरा गौ पालन में मेरा बहुत विश्वास है, पर आज गौ पालन के नाम पे ना व्यवसाय हो रहा है। तो उस चक्कर में क्या, उसी चक्कर में तो गाय सड़क पे आती हैं, फिर उन्हीं को ही चोट लगती है, फिर वही मरती है। तो अगर डेयरी हम कम कर दें वहां पे वो हो जाएगा। शराब पी के गाड़ी चलाना बंद कर दें तो दुर्घटनाएं कम हो जाएंगी। और ये सिर्फ नॉर्मल नॉन ह्यूमन एनिमल्स नहीं, ह्यूमन एनिमल्स पे भी उसका फर्क पड़ेगा। करेक्ट। उसके अलावा हम एक स्टेप और आगे जाना चाहें तो हम ये कर सकते हैं, भाई हमने घर के बाहर पानी का बर्तन रख दिया है, कोई कुत्ता चलते फिरते पानी पी सकता है। हमने कोई बोरी रख दी भाई जिसपे कोई जानवर सो सकता है, खाना डाल दिया। करेक्ट। और अगर हम खुद खाना नहीं डाले तो कम से कम हम ये ना करें कि जो खाना डाल रहा है उससे लड़ें। बिल्कुल ये भी बहुत होता है। बिल्कुल कि भाई अरे ये खाना खाएंगे तो काटेंगे, अरे नहीं, जो भूखा है वो काटेगा भैया, समझो। सही बात। तो अगर अब ये चीजें समझ गई तो एक पीपल फार्म की शुरुआत ही यही थी, क्योंकि हम काम तो कर ही रहे थे पर हम समझ गए कि
आप काम बड़ा लिमिटेड कर सकते हो। आप जितनी मर्जी बड़ी टीम बना लो, फिर भी आप एक दायरे में काम करोगे। लेकिन अगर हम समाज में सोच बदल दें ना, राइट, तो वो चीज वायरल हो सकती है, एक सोच वायरल हो सकती है। करेक्ट, बिल्कुल सही बोल रहे हो। पीपल फार्म तो एक दायरे में ही रहेगा, तो इसीलिए हमने कहा कि नॉट ओनली हेल्प एनिमल्स हील बट ऑल्सो हेल्प देम बी हर्ड। करेक्ट। तो इसीलिए पीपल फार्म की हमने नींव रखी। ये भी जो पूरा एक्सपीरियंस रहा है ना, ये एक लर्निंग कर्व है। क्योंकि इससे पहले मैं टेक कंपनी चलाता था। टेक कंपनी भाई मैं प्रोग्रामर था, उसके अलावा आपकी 2-4-5 चीज होती है। प्रोडक्ट डेवलपमेंट है, मार्केटिंग है, कस्टमर सपोर्ट है, फलान ढिकान अकाउंटिंग, और ये छोटा सा एक बिजनेस है। अब आपने मुद्दा उठा लिया इतना बड़ा कि हमें लोगों की सोच बदलनी है, लेकिन आपको उसका इल कुक्कड़ भी नहीं पता, राइट, है ना। तो इस बारे में मैं भी पढ़ता हूँ कि भाई संवाद कैसे रखें। भाई वैसे तो बात करनी इतनी नहीं आती थी कि घर में किसी से बात करो तो लड़ाई हो जाती थी। आज आपको लाखों लोगों से बात करनी है, ना सिर्फ बात करनी है, आपको वो वाली बात करनी है जो उन्हें पसंद नहीं है, लेकिन इस तरह करनी है कि वो बुरा भी ना माने। बिल्कुल। तो धीरे धीरे मैं भी सीख रहा हूँ और समझ रहा हूँ बहुत ज्यादा कि भाई एक पॉइंट पे अपने अड़ नहीं जाना चाहिए। दूसरे बंदे को समझो तो सही कि अगर वो उसका कोई बिहेवियर है वो क्यों है, जरूरी नहीं कि वो उसकी गलती है। राइट। तो दूसरा पॉइंट मेरा ये था, क्या बोलते हैं कि जैसे हमने किसी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सिर्फ पीपल फार्म को ही सब्सक्राइब किया आज तक। मतलब हमारा होता है रैंडम यूट्यूब पे वीडियोस देख लेते हैं। ये एक चैनल है जिसको सब्सक्राइब किया हुआ है, जिसको मैंने इंस्टा पे भी फॉलो किया हुआ है। अदरवाइज ये मतलब ज्यादा हम करते नहीं है ये सब चीजें, सिर्फ काम से रिलेटेड करते कि अगर करना है तो। हमें ये लगता है कि जैसे मान लो ये हमने चैनल सब्सक्राइब किया, अब जैसे हमारा कॉइन से रिलेटेड चैनल है, तो ये कॉइन से रिलेटेड तो चीजें, ये शौक हुई ना, रुचि हुई, हॉबी हुई, है ना। लेकिन कुछ चीजें होती हैं जो हमारी नैतिक जिम्मेदारी होती है ना, जो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जैसे कि हमारे आसपास जो पशु हैं, अगर हम उनके प्रति सेंसिटिव हैं, तो ये एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो कि आप ये नहीं कह सकते कि मेरा इंटरेस्ट है। ये तो कॉमन हुई ना, ये तो एक ह्यूमन बीइंग का बिहेवियर ऐसा ही होना चाहिए, है कि नहीं। तो यही मैसेज मैं आपके थ्रू अपने ऑडियंस को देना चाहता हूँ कि रुचि बेशक हमारी अलग अलग चीजों में हो, लेकिन ये जो एनिमल से रिलेटेड केयर है, ये हम सभी का होना चाहिए, जो आप भी अपने मैसेज में देते हो। राइट, बिल्कुल, है कि नहीं। देखिए हाँ, मेरे को तो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी ज्यादा मुझे लगता है कि देखिए ह्यूमन बीइंग्स ही एक ऐसे हैं कि जो ना सिर्फ मदद करने की सोच भी सकते हैं, बल्कि हम वो मदद कर भी सकते हैं। अब जैसे चिल्ली डॉग है हमारा, उसके दिमाग में आ जाए उसको गाय की मदद करनी है, किसी तरह दिमाग में आ जाए, वो कर नहीं सकता ना, बेचारे के हाथ पैर नहीं है हमारी तरह, इस तरह वाले। तो मुझे लगता है वो तो हमारी डेस्टिनेशन है, टू बी द पर्सन टू बी द बीइंग जो दूसरों की हेल्प करे। वो तो हमारे लाइफ का मकसद है। उसके अलावा अब ये है कि उस सफर में किसी को फूल पसंद आएंगे, कोई बैठ के कोई चिड़िया को निहारेगा, कोई तारे देखेगा, और वो हमारी हॉबीज होगी। करेक्ट, वो सबकी अलग अलग हो सकती है, पर पर्पस तो मैनकाइंड का एक ही है कि हम आए हैं तो हमें सफरिंग कम करनी है, कम करनी है। यही चीज मैं पता रॉबिन क्या सोचता हूँ, जैसे मान लो हमारे से कुछ गलत होता है ना, तो हम पुलिस कंप्लेंट कर देंगे, लॉयर कर देंगे, ठीक है। अब ये तो बेजुबान है ना, आप इनका गलत कर दोगे, इन्हीं तक बात रह जाएगी, ये तो कुछ नहीं कर पाएंगे, है कि नहीं। तो इसीलिए तो मुझे लगता है कि इंसान को बनाया है कि भाई अगर आपको ज्यादा पावर दी है तो आपको ज्यादा रिस्पॉन्सिबल भी तो होना चाहिए। राइट, वे बोलते हैं ना, मोर एग्जैक्टली मोर पावर। राइट, हाँ बिल्कुल, मतलब आप ये लगा लो ना, हम ह्यूमन बीइंग्स जो है पृथ्वी की पुलिस फोर्स है। अब हमारे पे है कि हम वो करप्ट पुलिस फोर्स बनेंगे या ठीक पुलिस फोर्स। करेक्ट, बिल्कुल सही बोला। तो मतलब वही है कि हमें उस चीज को सुधारना है, सही करना है, जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है। ठीक है, अभी मैंने तीसरा पॉइंट ये लिखा था कि आपकी ये बात ना मेरे को बहुत सही लगती है कि एक बहुत ही बेसिक चीज है, हम सांस लेते हैं, हमें भूख लगती है, राइट, हमें जब कुछ जख्म होता है तो हमें दर्द होता है, राइट। तो ये कितनी बेसिक चीज है रिलेट करना कि यार जो चीज आपके साथ हो रही है वो जब किसी और के साथ हो रही है तो उसको भी वैसा ही होगा अगर वो लिविंग बीइंग है, राइट। तो क्यों ये इतनी बेसिक चीज मतलब सबको समझ नहीं आती। मैं कई बार क्या देखता हूँ ना रॉबिन, जैसे मान लो आपको पता है जब कोई डिलीवर करता है बेबी, ह्यूमन बीइंग, राइट, कितनी पेन होती है लेडी को, फीमेल को, राइट, उसको पता है वो सफरिंग है कि नहीं। लेकिन मैं ये सोचता हूँ जब मैं समाज में देखता हूँ कोई प्रेग्नेंट डॉग है, ठीक है, बिल्ली है, उसने कहीं बच्चे दिए हैं, तो उसको वो भगाएंगे, ठीक है। यार मतलब सोचो ना वो किस दौर पे है, वो अभी पेन से निकली है बाहर,
उसको बच्चे प्रोटेक्ट करने हैं, तो आपने जब ये जिंदगी में खुद ये लाइफ में जी है चीज, तो क्यों नहीं रिलेट कर पाते इस चीज को, क्यों नहीं समझ पाते यार ये भी उसी सफरिंग में होगी। तो इसको सोच के ना बड़ा दुख होता है कि ये रिलेशन इतना बेसिक रिलेशन है, रिलेट करना, लेकिन बहुत लोग नहीं कर पाते हैं। क्या बोलते हैं आप? हाँ, और ये मेरी समझ से बाहर है कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों हम रिलेट नहीं कर पा रहे। मैं भी अभी तक नहीं समझा कि लोग, पहले मुझे लगता था कि भाई शहर में हम हैं और जिंदगी की भाग दौड़ में लगे हुए हैं तो इसलिए ऐसा है, पर मैंने गांव में भी कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं देखा। गांव में भी फिर मुझे लगता था कि यार ओके, ये हो सकता है कि भाई गांव में लोगों ने जैसे गाय बैल रखे हैं तो उनके लिए वो हमेशा माल है, यहाँ गाय बैल को माल कहते हैं कि भाई उनके लिए एक ऑब्जेक्ट है वो। तो चलो, पर जो गली में कुत्ते हैं वो उनके प्रति भी संवेदनशील नहीं है। जिन लोगों की लाइफ स्लो है, जो खाली बैठे हैं, वो भी दर्द इतना नहीं महसूस करते। तो दी ओनली थिंग जो मुझे लग रहा है वो ये है कि हो सकता है कि कई बार सफरिंग अगर बहुत ज्यादा हो ना, जैसे हमारे देश में सफरिंग आपको हर कोने पे दिख जाएगी। ट्रैफिक सिग्नल पे बच्चे भीख मांग रहे होते हैं, गली गली में कुत्ते घूम रहे हैं, तो कहीं पे उस सफरिंग को हम झेल नहीं पाते शायद, और उसको ब्लॉक कर देते हैं, और इसलिए भी हम एपैथेटिक हो जाते हैं। हाँ, नहीं मतलब पर अगेन ये मेरी थ्योरी है। इसी पॉइंट पे आपका एक वीडियो देखा था, आपने कहा था ना उसमें कि जब मैं रोड पे रेस्क्यू करता हूँ किसी जानवर को तो लोग मुझे पूछते हैं कि भाई ये तुम क्यों कर रहे हो, है कि नहीं? तो स्वर्ग में सीट पक्की करनी, ये वो। मजे की बात पता है क्या है कि जब हमारी गाड़ी जाती है ना किसी गाय को उठाने या छोड़ने, तो लोग ये पूछते हैं हमसे कि आप ये क्यों कर रहे हैं। अब डिपेंड करता है कि मेरा मूड कैसा है, जवाब तो मैं उस हिसाब से देता हूँ, पर मुझे बात बड़ी अटपटी लगती है। क्योंकि अगर आज मैं किसी गाय को लाठी मार के भगा रहा हूँ ना, तो कोई मुझे कुछ नहीं कहेगा कि ये आप क्यों कर रहे हैं। या मैं कुछ मतलब मेरी गाड़ी टकरा जाती है गाय से और मैं भाग जाता हूँ, तो भी ये नहीं कहेगा कोई मुझे कि आप क्यों कर रहे हैं। पर जब मैं मदद कर रहा हूँ तो जाहिर सी बात है कि मैं क्यों मदद कर रहा हूँ, फिर भी वो पूछेंगे। तो मैं कह देता हूँ मैं स्वर्ग में अपनी सीट पक्की कर रहा हूँ, या मैं कहता हूँ मुझे सरकार बहुत पैसा देती है इसके लिए, डोनाल्ड ट्रंप पैसे भेजता है मुझे इसके लिए। तो पर मतलब इतनी छोटी सी बात है कि भाई उसे दर्द हो रहा है, जानवर को दर्द हो रहा है, आपको भी तो दर्द होता है, तो आपको पता है दर्द कैसा महसूस होता है। तो जितना आपका सामर्थ्य है आप उतनी मदद करें ना, यही तो इंसानियत है। सेम ही सिनेरियो आपको एक इसी सिनेरियो में बताता हूँ कि जैसे हम बाहर घूम रहे होते हैं ना, मान लो आप घूम रहे हो, ठीक है, आपके सामने कोई बीमार कुत्ता होगा जो शैबी सा गंदा सा दिख रहा होगा, ठीक है, जो कमजोर भी होगा, उसके लिए लोगों की टेंडेंसी रहेगी धुत भाग जा, हट जा साइड, ठीक है। वहीं कोई फैंसी सा कुत्ता पट्टा में पकड़ के कोई लाएगा, वो बिल्कुल हेल्दी है, रिष्ट पुष्ट है, ठीक है, तो सारे प्यार करेंगे, उसको जरूरत भी नहीं है, मतलब जिसको ऑलरेडी प्यार मिल रहा है, ठीक है, उसको उसकी जरूरत भी नहीं है। मतलब आप देखो यहाँ पे कितना एक्सट्रीम बिहेवियर है इंसान का कि जो पेन में है उसको और पेन दे रहा है वो, ठीक है। जो ऑलरेडी सही है, मतलब ये नहीं है कि उसको प्यार मत दो, उसको भी प्यार करो जो अच्छा भी है, लेकिन ये देखो ना आप कितना गलत बिहेव करो। मान लो आप बीमार हो और आपको मैं बीमार पोजीशन में घर से बाहर निकाल रहा हूँ कि भाई चल, ठीक है, तो ये मतलब ऐसा है कि मल्टीप्लाई करना, मतलब समझ रहे हो ना? ये टेंडेंसी तो रहेगी। आप एक वही वाली बात है ना भाई, आप किसी अमीर आदमी की शादी में जाते हो तो आपको सगन होता है कि भाई इस हिसाब से देना है, भाई 1100 रुपए देने, और ऐसे किसी गांव की शादी में चल 100 रुपए दे दे तो भी चलेगा, जबकि उसको ज्यादा जरूरत है। बिल्कुल सही बात बोली आपने। मतलब बैलेंस नहीं इंसान कहीं भी मेंटेन करता। आपकी आवाज नहीं आई, सॉरी। मैं बोल रही हूँ बैलेंस नहीं मेंटेन करता इंसान कहीं भी। नहीं, मुझे तो हाँ, पर पता है क्या, अब यही है कि हमें यही देखना है एज कम्युनिकेटर्स की हमारी सोसाइटी में क्या टेंडेंसीज हैं इंडिविजुअल्स की, और कैसे हम अपना मैसेज जो है उन टेंडेंसी से अलाइन करके उन तक पहुंचाएं। अब जैसे हमारे को क्या होता है भाई, मुझे पता है कि गली का कुत्ता है, अडॉप्ट नहीं होगा, तो हम ऐसा नहीं करते कि गली के कुत्ते की फोटो ली डाल दी अडॉप्ट कर लो। उसको यहाँ ले आए, उसको नहलाया धुलाया, सुंदर फ्लफी सा बना दिया। हमारे यहाँ 4 बीटल्स करके अभी डॉग पैदा हुए थे, पपीज, उनको अडॉप्ट करने की लाइन लगी है। अभी कोई सड़क पे होते तो उन्हें कोई ना लेता। तो rather than fighting यार ये ह्यूमन टेंडेंसी देखो ऐसी है, ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए,
हम कहते हैं कि ठीक है, अगर लोगों ने पैकेजिंग पे जाना है तो हम पैकेजिंग बदल देते हैं, यूज इट टू, और तब तक अगर धीरे धीरे जब बदलाव आएगा वो बड़ी अच्छी बात है। तो रॉबिन, आप इतने काम और कंपोज्ड जैसे इन चीजों को लेके हो ना, मतलब क्योंकि हम ना अपने आप में ये डिफरेंस वो देख रहे हैं कि हमारे को ना गुस्सा आता है इन चीजों पे बहुत ज्यादा। मतलब शायद आपको भी ऐसा आता था इनिशियली जब आपने ये चीजें की, कि आप हमेशा से ऐसे थे? नहीं, मुझे तो गुस्सा हर तरह के इंटरेक्शन में आता है, चाहे व्यक्तिगत हो, चाहे कोई विचार भी हो दिमाग में, मैं उस विचार से भी गुस्सा हो जाता था। हम जैसे कुछ यहाँ पे खाना वाना देते हैं, कुछ फीड कर रहे हैं, तो लोग हमारे को बोलेंगे आप ना यहाँ मत दिया करो, थोड़ा बाहर जाके दिया करो खाना, ऐसा कुछ कर देंगे ना, तो उससे भी ऐसा हो जाता है कि यार, उससे भी फ्रस्ट्रेशन हो जाती है कि यार लोग कैसे हैं यहाँ पे, मतलब फ्रीडम जो हमारी है ना, वो ऐसा लगता है कहीं दब रही है कि हम नहीं बोल रहे किसी और को खाना देने को, हम खुद दे रहे हैं, वो भी हम ऐसे छुप के दे या ऐसा करे, वो दिमाग में हमेशा वो चीज रहती है कि यार फंसा रहता है। मतलब देखो, मैं ना चीजों को मैं चीजों को अनफेयर नहीं देखता अब मैं चीजों को अनफॉर्चुनेट देखता हूँ, क्योंकि एक बंदा जो आपसे आके लड़ रहा है कि भाई खाना मत डालो, अब उसके हाथ में नहीं है कि वो किन पेरेंट्स के यहाँ पैदा हुआ। अगर उसके पेरेंट्स बिल्कुल गुस्सैल थे या उन्होंने बचपन से उसको डॉग के प्रति उसके मन में नफरत भर दी, उसका उसमें भी कोई हाथ नहीं था, तो ना उसका नेचर पे हाथ अपने जीन्स पे, ना उसका नर्चर पे अपना है ना हाथ। तो आज वो उस नेचर नर्चर प्लस सोसाइटी प्लस जो उसने टीवी पे देखा प्लस जो उसके टीचर थे, उस सब का वो प्रोडक्ट है, उस सब का कंट्रोल इनमें से किसी भी चीज में नहीं था, तो उसको आप एंड रिजल्ट के लिए कैसे ब्लेम कर सकते हो। पर ये बड़ी थ्योरेटिकल बात है, ये अप्लाई करने में दिक्कत है, क्योंकि गुस्सा जो है ना वो ये अप्लाई करने से पहले ही चढ़ जाता है। वही तो मैं आपसे सीखने की कोशिश कर रही हूँ कि जैसे आप हो ना, अभी आप दूसरे इंसान का पर्सपेक्टिव भी समझने की कोशिश कर रहे हो और उसकी साइड भी बताने की कोशिश कर रहे हो। वो मेरे को ऐसा लग रहा है कि पता नहीं हमारे अंदर वो चीज पता नहीं कब आएगी, क्योंकि अभी तो हम उसी में है, मतलब वो ऐसे। मैं आपको बड़ा एक सिंपल तरीका बताता हूँ, आप देखो कि आपका प्रोडक्ट है कंपैशन एंड अवेयरनेस, ये आपका प्रोडक्ट है, और आपका प्रोडक्ट वही लोग लेंगे ना जिनके पास अवेयरनेस और कंपैशन नहीं है, करेक्ट? तो वो आपके क्लाइंट हैं, तो अगर आप क्लाइंट को नाराज कर दोगे तो आपका प्रोडक्ट नहीं लेगा। एट द एंड ऑफ द डे आपको यही देखना है। अब मेरा एक पॉइंट था कि अब क्या होता है कि बहुत से लोग हमारे जैसे, जो मैंने बात की ना, एनिमल लवर्स होते हैं, बहुत लोग एनिमल लवर्स बोलते हैं ना अपने आप को, लेकिन जैसे हमने भी डिस्कस किया कि ये जो एनिमल लवर्स का जो डेफिनेशन होती है ना, ये बहुत ही सीमित सी होती है, बहुत ही ब्लर होती है मैक्सिमम लोगों की, है ना, क्योंकि हम ऐसे सोसाइटी में बड़े हुए होते हैं, जैसा आपने बताया, ऐसे अपने बड़ों को ऐसा देखा होता है करते हुए कि हम उतने नजरिए से की सोच पाते हैं। तो मैंने ये पॉइंट इसलिए रखा क्योंकि मैं आपको एग्जांपल दे रहा था कि जब हम छोटे होते थे तो 3 महीने की सर्दियों की छुट्टियों में गाँव जाते थे, ठीक है, पढ़ाई के लिए शिमला होते थे। तो मेरे गाँव में, मेरे घर में गाय भी थी, कुत्ते भी थे, बिल्ली भी थी, भेड़ भी थे, सब होते थे। तो मैं प्यार तो सबको करता था, मैं घंटों बैठता था, तो मुझे समझ आता था कि कुत्तों, चलो बिल्लियों को कुछ नहीं करते, उनकी फ्री लाइफ है, खेतों में घूम रहे हैं। भेड़ का मेरे को दुख होता था, यार इसको खिला रहे हैं, शिवरात्रि पे कट जाएगी, तो वो मेरे को समझ आता था। अब देखो, मेरा एनिमल लव इतना था, लेकिन जब मैं अपने ताई जी को गाय दूते हुए देखता था, ठीक है, तो मेरे को उसमें कोई चीज गलत नहीं लगती थी, क्योंकि मेरा जो नजरिया था वो उतना ही था। कभी ये नहीं सोचा कि जो बछड़ा है उसको दूध नहीं मिल रहा है, उसको 2 सेकंड में छुड़ा देते थे, ठीक है। तो होता क्या है कि हमारे एनिमल लव की जो डेफिनेशन होती है ना, जब तक हम ऐसे, जैसे मैंने आपको सुना, ठीक है, तो मेरी क्लैरिटी आई ना, तो मुझे लगता है कि बहुत सीमित है एनिमल लव की डेफिनेशन बहुत लोगों में। मुझसे अक्सर बहुत लोग पूछते हैं कि आप तो गांव में रहते हैं, आप दूध क्यों नहीं पीते? क्योंकि हमारे गांव में तो गाय की बहुत सेवा होती है, गाय को माता माना जाता है। तो ऐसा बिल्कुल है नहीं, पता, ये बस थ्योरी है कि गाय हमारी माता है। ये देखिए, अब ये जो बैल बंधा हुआ है, ये जो गाय बंधी हुई है, आप देखिए, इसको 2 छोटी छोटी रस्सियों से बांधा हुआ है, ये हिल भी नहीं सकती ठीक से। ये जो बकरी है दूर बंधी है, ये जो इसका मेमना है वो अपनी माँ तक पहुँच भी नहीं सकता, बस वो उसको देख के रो सकता है ताकि ये दूध हम ले पाएं।
आइए मैं आपको एक और नज़ारा दिखाता हूँ। जब हम रोज़ वॉक पे जाते हैं तो ये दिखता है हमें। गाय 2 रस्सियों पे बंधी है, इसका जो बछड़ा है वो दूर बंधा है, वो उस तक पहुँच भी नहीं सकता। तो अब किस तरह ये सब जानते समझते देखते हुए दूध पी लूँ। हाँ, आप शहर में रहते हैं, ये सब आपकी नज़रों से दूर हो रहा है, आपको लगता है कि दूध तो मदर डेयरी से आता है, अमूल वाले लाते हैं, वेरका वाले लाते हैं, तो हाँ शायद आप पी सकते हो। पर आप ये सोचिए वो लोग कहाँ से लाते हैं। ये सब लोग ऐसे किसानों से दूध इकट्ठा करते हैं, तो ये दूध उस बछड़े का है ना, जो अपनी माँ तक पहुँच भी नहीं पा रहा, और फिर वो दूध हमारे पे पैकेट में डाल डाल के बेचा जाता है। एक हाथ से तो मैं गौ सेवा करता हूँ, गौ रक्षा की बात करता हूँ, और दूसरी तरफ से दूध के लिए मेरी वजह से ये हो कि एक बच्चे को अपनी माँ से दूर रखा जाए, तो मैं कैसे दूध पीऊँ। आज के डेट में हमको समझ आया कि जो ये मैं दूध पीता हूँ, जो भी डेयरी प्रोडक्ट्स कर रहा हूँ, तो मतलब जो हमारे को पिक्चर गाँव में दिखाई जाती है कि यार ये हम पाल रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं दूध, वो इतनी सही भी नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे एस्पेक्ट्स होंगे, राइट, जो आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक्सपीरियंस से आए, जो हमें आपके थ्रू जानने को मिल रहे हैं। तो मेरे को ये लगता है जो एनिमल लव का दायरा है ना, ये हमें थोड़ा सा ना लॉजिकली सोच के बढ़ाना चाहिए। इसमें लव में और क्या क्या चीजें आती हैं, क्या बोलते हो आप? हाँ बिल्कुल, एब्सोल्युटली। मतलब और एनिमल लव भी आपने एक एस्पेक्ट उठाया है लाइफ का, वही है ना, वो दायरा बड़ा होता जाता है। जैसे आपके केस में हुआ, आपको भाई भेड़ की समझ में आती थी, गाय की नहीं समझ में आई, है ना। पर मुझे लगता है कई बार हम जीवन की कुछ बेसिक चीजें समझ लेना तो वो दायरा अपने आप फैलता जाता है। और वो जैसे वो मैं बताता हूँ ना, वसुधैव कुटुंबकम हमारे जो कल्चर का है कि सारा जो विश्व है वो हमारा घर है, वो हमारी फैमिली है। वो अल्टीमेटली आपकी अंडरस्टैंडिंग वहां तक पहुंच जाती है अगर आप बेसिक चीजें समझ ले कि भाई हम में से हर कोई दर्द अवॉइड करना चाहता है, हम में से हर कोई हैप्पी रहना चाहता है। तो एट द एंड ऑफ द डे वी आर ऑल वेरी सिमिलर, चाहे वो नॉन ह्यूमन एनिमल्स है या ह्यूमन एनिमल। बिल्कुल सही। और मुझे लगता है वही एक बेहतर होने का तरीका है, उसको समझना और फिर उसको याद रखना, और याद रख के उसको फिर अमल में लाते रहना। क्योंकि हमारी देखिए, एक ये चीज पता लग जाना अलग बात है, और जो हमारे अंदर एनिमलिस्टिक टेंडेंसीज होती हैं कि भाई मैं ले लूं, मैं अपना सोच लूं, मैं पहले अपनों का सोच लूं, उन टेंडेंसीज को भी तो हमें कर्व करना होगा। उन टेंडेंसीज को जब हम कर्व करते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग से, तो ही तो हम ह्यूमन हुए। तब तक तो हम सब ह्यूमन है विद ह्यूमन पोटेंशियल। तो जैसे लोगों ने बुद्ध को भगवान बना दिया ना, मुझे लगता है नहीं, बुद्ध तो ह्यूमन हुए, अभी हम तो कहीं बंदर और बुद्ध के बीच में है। मैं 8-9 साल का था, तब से मेरी माँ मुझसे एनिमल रेस्क्यू, जैसे डॉग रेस्क्यूज कराती थी। ठीक है, तो 8-9 साल में भाई मेरा जानवरों के प्रति प्रेम जागा। जानवर में भी सिर्फ कुत्ते आए, लेकिन तब भी मीट वीट खाने का मैं शौकीन था। जब मैं 17 का हुआ तब जाके मैंने नॉनवेज छोड़ा। उसके बाद जब मैं 28 का था, तब मुझे 27-28 का था, तो मुझे गाय की क्रुएलिटी का पता लगा, और 1 साल मुझे लगा वीगन होने में। तो जो जर्नी मेरी 8-9 साल से शुरू हुई थी, वो जाके 28 में खत्म हुई। तो 20 साल लगे फ्रॉम जस्ट एक बच्चा जिसको इतनी समझ है कि चलो भाई गाय को भी दर्द होता है, 20 साल लगे। आज मेरे को कोई बंदा मिले, मैं झट से उसे कहूँ तू वीगन हो जा, तो ये तो गलत हुई ना बात। भाई मैंने तो 0 से 100 आने में 20 साल लिए, उसको मैं चाहता हूँ कि तू 1 दिन में हो जा। जरूरी तो नहीं ना कि उसकी माँ ने उसको रेस्क्यूज कराए। तो अगर वो संवेदनशीलता के बीज उसके बचपन में बोए नहीं गए, तो वो आज उस पॉइंट पे है। जब मैं 8-9 का था, तो मेरे को उसको वो टाइम देनी चाहिए ना। राइट, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि देखो ना, हर स्टेप ऐसा होता है, स्मॉल स्टेप। मतलब हम ये नहीं बोल सकते किसी को भाई हम भी अभी दूध नहीं छोड़ा, ठीक है, लेकिन हमारे को समझ आ रही है कि यार कैसे कम करना है, क्योंकि एक जर्नी है ना ये ऐसा नहीं है कि भाई एकदम हो जाए। अब जैसे मान लो हम बचपन से वेजिटेरियंस हैं, ठीक है, नहीं खाते, नहीं पसंद है, और पता भी है इसमें क्रूएलिटी है, ठीक है, नहीं करते। लेकिन दूध मैं बचपन से नहीं पीता हूँ वैसे, लेकिन ये है कि पसंद नहीं है, वो पसंद का तो वो ऑटोमेटिकली हो गया, मतलब कि दूध नहीं पीता हूँ, ठीक है। लेकिन ये ना कि दूध के प्रोडक्ट्स तो यूज किए हैं, घी हो गया, कुछ हो गया, ठीक है। तो लेकिन अब ये समझ आ रहा है कि हम इनको कम कर सकते हैं। तो हर बंदा अगर एक ग्राफ नीचे की तरफ काम करेगा ना, तो वो एक मेजर आउटपुट देगा। एकदम तो होगा नहीं कि सारे छोड़ देंगे। क्या होता है ना रॉबिन, जानवरों को लेकर ना स्टीरियोटाइप भी है, धारणा जिसको बोलते हैं ना। तो मैं ये बोल रहा हूँ
धारणा बना लेते, एक स्टीरियोटाइप। जैसे मान लो आपने देखा होगा कि बिल्लियां पाली भी नहीं होंगी, लेकिन एक धारणा क्या बनाई होती है, बिल्ली चोरी करती है, बिल्ली अपने बच्चों को खा जाती है, बिल्ली विकेड होती है, ठीक है। तो जिन लोगों ने वो पाली भी नहीं है, ठीक है, वो ऐसी धारणा बना के रहे हैं और वही चीजें वो आगे कन्वे कर रहे हैं अपने बच्चों को, अपने रिलेटिव्स को। तो मतलब एक जिसको बोलते हैं ना, जिस चीज की आपको नॉलेज नहीं है वो कितनी रॉन्ग तरीके से सर्कुलेट हो रही है कि नहीं। एक होता है कि आपने एक्सपीरियंस की कोई चीज, फिर आप उसको तथ्य जिसको बोलते हैं ना, सबूत के बेसिस पे आप बोल रहे हो, तो वो जब नहीं होता ना तो बड़ा गलत लगता है। अब जैसे मैं तो बचपन से बिल्ली कुत्ते सबसे प्यार करता हूँ, तो मेरे जैसे मान लो मिट्ठू है, इसने कभी प्रकृति है, इसने कभी बिल्लियों को नहीं रखा था, तो उसको नहीं पता था, ठीक है। तो क्या हुआ, एक बार हमारे पास बिल्ली आई, वो स्टोरी मैं शायद आपसे पर्सनली बताऊंगा, बहुत लंबी स्टोरी है, लेकिन मैंने उसको बताया कि भाई मेरे को भी इतनी नॉलेज नहीं थी, लेकिन मैंने बोला बिल्लियां ऐसी नहीं होती हैं। अब आप खुद सोचो रॉबिन, मान लो आप इंसान हो, ठीक है, और आप जानवरों के बीच रहते हो, आप अकेले इंसान हो और आपको भूख लगी है ना, 2 दिन से भूखे हो आप, और आपको खाना मिलता है कहीं, तो आप तो खाना खाओगे ना, आपको थोड़ी पता आप चोरी कर रहे हो, है कि नहीं। तो चोरी टर्म तो इंसान का है ना, कि भाई ये चोरी कर रहा है। बिल्ली दूध पीती है किसी घर में जाके, उसको थोड़ी पता वो दूध चोरी करके पी रही है, उसको तो भूख लगी है कि नहीं। तो मेरे को ये लगता है कि भाई जो तुमने चोरी का टर्म, ये जो धारणाएं बनाई है ना, तो ये यार आपके अपने टर्म्स हैं, उनको नहीं पता, उसको तो भूख लगी है। और मैं ये सोचता हूँ कि आदमी इतना वो होता है, सेल्फिश होता है कि भाई अगर उसने झूठा कर लिया दूध, वैसे भी तुम नहीं पियोगे, उसके बावजूद तुम उसको मारोगे, भगाओगे, ठीक है, भाई उसको पीने दे दो, तुम अगले दिन से खिड़की बंद रख लेना, है कि नहीं। तुम आज उसको जो उसने झूठा कर ही लिया है, तुम उसको सहला के पिलाई दो, भाई तू पी ले, है कि नहीं, वैसे भी तुम्हारा वेस्ट ही होना है वो, राइट। तो मतलब अगर ये छोटी छोटी चीजें आदमी करे ना, तो मतलब मेरे को लगता है कि बहुत ही अच्छा हो जाएगा। बेशक तुमको नहीं पसंद, तुम अगले दिन से खिड़की बंद रखो, तुम्हारा दूध नहीं पिएंगे, राइट। लेकिन जो एक इंस्टेंस ऐसा हो रहा है, उसमें किसी को जनरलाइज मत कर दो कि भाई बिल्लियां अब ऐसी ही हैं। क्या बोलते हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल। और अगेन ये सिर्फ एनिमल स्पेसिफिक प्रॉब्लम नहीं है, हमारी जो टेंडेंसी टू जनरलाइज है, इसकी वजह से सोसाइटी में बहुत बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है। मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ, थोड़ी पॉलिटिकल है। अगर मैं कभी जैसे वीडियो में कोई मुझे जय श्री राम कहता है, आपने हाय हेलो कहा, किसी ने जय श्री राम कहा, मैंने भी जय श्री राम कहा, तो मुझे कह देंगे अरे ये तो राइट विंग है। उस दिन हमने एक वीडियो डाला है, वो जॉन लेनन का इमेजिन का हिंदी वर्जन डाला है, तो कोई नीचे लिख रहा था अरे ये तो लिबरल लेफ्टिस्ट लोग है। अरे भाई, तो बहुत ज्यादा हमारी जनरलाइजेशंस जो है, उससे सोसाइटी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं। और ऑफ कोर्स मतलब अगर जब इंसानों को नहीं छोड़ा जा रहा, तो जानवरों को तो वैसे ही बड़ा नीचे रखा जाता है ना उस सीढ़ी पे। ये मिमी है, मिमी हमारे साथ परमानेंट रहती है। तो ये मैक्लोडगंज से आई थी, हुआ क्या, वहाँ किसी चरवाहे के साथ रहती थी, तो इसकी आंख में इन्फेक्शन हो गया। अब इन लोगों के पास तो 200-300-400 भेड़ रहती हैं, तो ये इसके लिए कीमती नहीं थी इतनी कि वो इसका इलाज कराता। अब इसके साथ समस्या ये थी कि इसको छोड़ते तो कोई खा जाता। अब खाने वाले बहुत हैं, कई तो हैं जो स्वाद के मारे खाते हैं, उसके बाद कई लोग वो हैं जो विश्व को बचाने के लिए भेड़ बकरियां खाते हैं। अब उनका कहना यह है कि भाई जनाब, हम इन्हें खाएं ना तो इनकी जनसंख्या इतनी हो जाएगी कि ये तो आदमियों पे हावी हो जाएंगी। अब मुझे लगता नहीं कि ये बात पूरी तरह सही है, क्योंकि एक बात बताइए, चिड़िया है, तोते हैं, कौए हैं, हम ये भी तो नहीं खाते, पर ऐसा तो नहीं है ना कि ये हम पे हावी हो गए हैं। इनकी जनसंख्या तो बढ़ाई जाती है, इनकी ब्रीडिंग की जाती है ताकि इन्हें पैदा किया जाए और फिर इन्हें काट के खाया जाए। तो अगर आपको इनकी जनसंख्या की चिंता है ना, तो इनकी आबादी बढ़ाइए ही मत। जैसे आदमी की आबादी है, हम यही करते हैं ना कि नसबंदी करिए या ज्यादा बच्चे मत पैदा करिए, ये थोड़ा ना करते हैं कि आदमी को खा जाएं। तो एक बात बताइए, हम अपने स्वाद के लिए पहले इन्हें पैदा करें और फिर कहें ये कि भाई हम इन्हें मार रहे हैं विश्व को बचाने के लिए, ये कहाँ की सही बात है। जो जनरलाइज चीज है ना रॉबिन, अब देखो 100 में से एक कुत्ता हिंसक होएगा या पागल होएगा, ठीक है। अब उसके बेसिस पे आप ये थोड़ी बोल सकते कि यार कुत्तों से दूरी रहो, इनको मारो, राइट। मतलब आदमी में इतनी तो सोच है कि यार हमारे बीच भी क्रिमिनल्स होते हैं, राइट, लेकिन हम आस पड़ोस में सबसे थोड़ी बात करना बंद कर देते हैं या सबको थोड़ी बोलना बंद कर देते हैं कि यार तुम सभी खराब हो, राइट। बिल्कुल। आई थिंक ये जो इसमें अगर हम छोटा सा बदलाव सिर्फ अपनी लैंग्वेज में ले आए ना, देखो ना, आपस में भी जब कहते हैं, आपस में भी कभी बहसबाजी होती है,
तो हम यही कह देंगे कि यार तुम कभी जब सोफे से उठते हो कभी उसको ठीक से नहीं करते, हमेशा खराब छोड़ जाते हो। हमारी आदत होती है हमेशा, जबकि ऐसा नहीं होता। या हम कह देंगे कि फलानी जगह के लोग ही खराब हैं, हमें जबकि ये कहना चाहिए उस जगह पे काफी लोग ऐसा करते हैं। तो हमें अपनी लैंग्वेज बदलनी होगी, काफी कुछ ये सब क्वालिफायर्स हमें लाने होंगे, क्योंकि हमारी भाषा ही है जिसका हमारी सोच पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, और उसी सोच से फिर हमारे एक्शंस होते हैं। दूसरा बंदा भी अपने आप को एज ए इंडिविजुअल लेता है ना, वो उसके ईगो को कहीं ना कहीं हर्ट कर देता है। तो अगर आप थोड़ा सा पोलाइट मैनर में उसको वो चीज गाइड करते हो तो शायद उसको ज्यादा अच्छे से ले पाएगा, राइट? ये बोलना चाहता था ना। हाँ, करेक्ट। दूसरा मैं आपके पास एक पॉइंट आ रहा था ब्रीडिंग के पॉइंट पे, ठीक है। मैं सोचता हूँ कि जब तो हम गाँव में होते थे तब तो हम देसी कुत्ते ये सब देखते थे, हमें जो पिक्चर होती थी हम कभी सोचा भी नहीं ब्रीड का, ठीक है। फिर हम जब शहर में जाते थे तो लोग पालते हैं ना जर्मन शेफर्ड, लैब्राडोर, ये वो। तो अब होते हैं तो हम भी एनिमल लवर, लेकिन हमने भी सोचा यार कभी लैब्राडोर रखेंगे। सोचा मन में ख्याल आया, वो ख्याल इसलिए नहीं आया कि भाई मेरे को रखना है, वो इसलिए आया कि मैं एनिमल लव करता हूँ, शायद मेरे पास भी हो ऐसा। लेकिन उसके पीछे का जो बैकग्राउंड होता है ना कि भाई क्या प्रताड़नाएं होती है, क्या ब्रीडिंग होती है, इसको खरीदना पड़ता है, लोग उस पिक्चर तक जा ही नहीं पाता आदमी, मतलब हम भी नहीं जा गए कभी। क्योंकि कई लोग अजीब अजीब कारणों की वजह से कुत्ते लेना चाहते हैं। कई लोगों को अपनी मर्दानगी दिखानी होती है, उन्हें चाहिए रॉट वाइलर जिसके साथ वो टफ दिखें। अब मुझे नहीं पता वो अपने मैनहुड को कॉम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं या कॉम्पनसेट। कई लोगों को चाहिए जर्मन शेपर्ड, सेंट बर्नार्ड, दिखाने के लिए कि भाई हम बहुत अमीर हैं, चाहे घर में फूटी कौड़ी ना हो, वो दिखना चाहते हैं कि उनके बड़ी उच्च श्रेणी के लोग हैं वो। अब कई लोगों ने सब कुछ देख समझ लिया होता है, लेकिन उन्हें कुत्ता जो है, हमारा जो देसी कुत्ते हैं, उनकी लुक्स अच्छी नहीं लगती। वो पहुंच जाते हैं ब्रीडर्स के पास कुत्ता खरीदने। अब इसमें से कई मेरे दोस्त यार भी हैं, तो मैं कहता हूँ यार मतलब कुत्ते कोई लुक्स के हिसाब से लेने के वाले नहीं होते, कुत्ते खरीदने वाली कोई चीज नहीं होते। आप अपने घर के बाहर जाओ, इतने कुत्ते हैं जिन्हें आप खाना खिला सकते हो, देखो किससे आपकी दोस्ती होती है, उसे आप घर ले आओ। इतने शेल्टर्स हैं जहां कुत्ते प्यार के लिए तड़प रहे हैं, वहां जाइए, देखिए किससे आपकी दोस्ती होती है, उनमें से किसी एक को घर ले आइए। देखिए कुत्ते आखिरकार आपके दोस्त होते हैं, और दोस्त बनाए जाते हैं, खरीदे नहीं। मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। हमारे घर में हम जब छोटे थे तो हमने सोचा कि बड़े वो करते हैं ना बच्चे पेरेंट्स को रिक्वेस्ट की प्लीज एक पेट लेके आना है, ये वो सो, तो हमने भी किया ऐसा। तो हम मतलब वो जब हमारे को हाँ हो गई ना पेट के लिए, तो उसके बाद हमने कुछ टाइम लगाया है रिसर्च करने में कि हमारे को कौन सा ब्रीड चाहिए, क्या चाहिए, कैसा दिखना चाहिए, ये वो। मतलब एक तरह से हम रेस्टोरेंट में बैठे हुए और मेन्यू मतलब देख रहे कि हमारे को क्या चाहिए, उस तरह का था। अभी मैं सोचू मतलब चाहे हमने उसको बहुत प्यार दिया, अभी भी वो ठीक है, अभी भी 13 साल का हो गया है वो उसको लाए हम, हमने डैश हाउंड बोला, मम्मी को बोला आप बोल के आओ उसको कि हमको डैश हाउंड चाहिए, काला वाला। बस फिर वो गया, वो मम्मी गए ऑर्डर दे के आए, फिर वो 1 महीने बाद अंकल जी बोल रहे आ जाओ आपका कुत्ता आ गया। तो मतलब वो चीज ऐसी है ना कि अभी खुद को फील होता है कि यार नहीं ये हमने गलत किया। अगर शायद हम तो छोटे बच्चे थे, हमको नहीं पता था, लेकिन शायद अगर पेरेंट्स की सोच ऐसी होती उस टाइम की यार नहीं ये नहीं करना चाहिए, तो शायद हम भी अडॉप्ट करते या कुछ करते। क्योंकि आज की डेट में तो हम सोच भी नहीं सकते कि हम ऐसा कुछ करें। अभी तो हम सोचेंगे कि यार अडॉप्ट ही कर ले, तो इतने सारे बेचारे दर्द में मर रहे हैं बाहर। मतलब प्यार तो उसको भी दिया, ऐसा नहीं कि प्यार नहीं दिया, लेकिन ये होता ना मन में ये सोचते कि उसकी जरूरत नहीं थी, मतलब उसकी जगह आप कुछ और कर सकते थे, है कि नहीं? हाँ करेक्ट, जरूरत बना दिया हमने। और हम जब जरूरत बनाते हैं तो इस प्रोफेशन को प्रमोशन मिलता है ब्रीडिंग की। करेक्ट भाई, कंज्यूमर तो मतलब एक तो हम सरकार के लिए वोट डालते हैं, पर बाकी हम अपने जब भी हम नोट खर्चते हैं तो भी तो हम वोट ही डाल रहे हैं ना कि इस इंडस्ट्री को बढ़ावा दो या इसको। हाँ देखो ना, अगर आप कुछ भी घर पे ला रहे हो, कुछ भी कंज्यूम कर रहे हो, तो कहीं पे प्रोड्यूस हो रहा है। तो अब एक तरफ तो हम डॉग इसलिए घर पे लाना चाहते हैं, हम अपने आप को डॉग लवर बताते हैं, पर उसके पीछे का अगर आप देखो, जब हम खरीद के लाते हैं तो यानी कि किसी ब्रीडर्स क्या करते हैं, वो फीमेल्स को एक तो जबरदस्ती इम्प्रेग्नेट कराते हैं, उसको रेप रैक कहते हैं, जहाँ पे वो फीमेल्स को प्रेग्नेंट कराते हैं। फिर उसके बाद वो 2 या 3 लीटर लेते हैं और फिर उसको अबैंडन कर देते हैं। अच्छा, तो इसलिए एक तो आप डॉग लवर हैं, दूसरी तरफ आप ये इतनी क्रूएल्टी को
सपोर्ट करते हैं, क्योंकि फिर जो पपीज जो है बिकते नहीं है, क्योंकि हर लिटर में एक रंट भी होता है ना छोटा, अच्छा। वो तो बिकता नहीं, कमजोर सा, वो गार्बेज में ही जाता है। जैसे आप कई बार देखोगे लोगों ने थैली में कुत्ते साइड में फेंके। अच्छा। तो एक तो आप इसको सपोर्ट कर रहे हो, दूसरा चलो अगर आपको कंपैशन के बारे में नहीं सोचते, आप सिर्फ अपनी जेब का भी सोचो, तब भी आप देखो कि करते गए अब ये जो ब्रीडर्स करते हैं ये ब्रीडिंग भी ठीक से नहीं कराते हैं। ये मदर और सन की ब्रीडिंग करा देंगे, ब्रदर और सिस्टर की ब्रीडिंग करा देंगे, तो इसको इन ब्रीडिंग कहते हैं। तो इससे जेनेटिक डिफॉल्ट्स आ जाते हैं। देखो अब पहले जर्मन शेपर्ड जो था वो पूरा सीधा होता था, अब जो जर्मन शेपर्ड है उसके पीछे की टांगे छोटी होती जा रही है, दिन भर ऐसे टेढ़े होते जा रहे हैं, ये इन ब्रीडिंग की वजह से। तो इन ब्रीडिंग की वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे जर्मन शेपर्ड जो है न्यूरोटिक हो जाएंगे ज्यादा, प्लस तो और भी तरह तरह के डिजीज आएंगे। तो आपका जो वेटरनरी बिल है वो वैसे ही एक तो ब्रीड डॉग्स को लेके ज्यादा होता है, क्योंकि जो हमारे देसी कुत्ते होते हैं इनकी इम्यूनिटी हाई होती है। वो गरीब का बच्चा अमीर का बच्चा वाली बात है ना, गरीब का बच्चा कुछ भी झेल जाता है, अमीर मेंटेनेंस ज्यादा है कुत्तों की, जो मेंटेन करना पड़ेगा, इसको छींक भी आएगी तो डॉक्टर पे ले जाना पड़ता है, तो ये चक्कर है। और फिर इन ब्रीडिंग की वजह से और प्रॉब्लम्स है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर आप डॉग लवर हैं तो बनिस्बत की आप देखें कि भाई मुझे फलां कुत्ता चाहिए, आप फर्नीचर थोड़ा खरीद रहे हैं, आपको ये देखना चाहिए भी किस कुत्ते को मेरी जरूरत है, भाई कौन बेचारा जो है वो मुसीबत में, तो ही तो आप लवर हुए ना, तो ही तो प्यार हुआ, नहीं तो फिर वो अगेन व्यापार वाली बात आ जाती है। सही बात है, बिल्कुल करेक्ट। तो वही है, मतलब ये बहुत ही अच्छा मैसेज लगता है मेरे को कि सभी के लिए कि भाई आसपास हमारे बहुत जानवर हैं, अगर वो खत्म हो जाए, निपट जाए, सब सही रह रहे हैं, उसके बाद देखो आप शौक अपने, पहले उनको तो सही से कर लो सारे के सारे, है कि नहीं? हाँ जी, वही बिल्कुल वही वाली बात है। पर मेरे ख्याल से वही होता है ना, जो आसपास है उसकी कदर नहीं होती, बस इसीलिए लोगों को दिख नहीं रहा। क्योंकि आप देखो हमारे यहाँ से भी तो लोग हैं देसी डॉग अडॉप्ट करते हैं, $2,000 खर्च करके करते हैं। अभी एक कुत्ता है गुब्बारा, वो गया है कनाडा, $2,000 उन्होंने खर्चे उसको यहाँ से वहां ले जाने में। तो मैं नहीं कहता पैसा मत खर्चो पर किसी की मदद करने की, और उसमें फिर आपका अलग तरह का स्टेटस हाई होता है। देखो अगला बंदा कितना कंपैशनेट है, कितना कूल है, उसने इतनी दूर से किसी कुत्ते की मदद करी। सही बात है, उसकी खुशी भी कुछ अलग है। वही बात है ना, लोगों को फैंसी चीजें पसंद आती है, जो ग्राउंड लेवल पे काम होता है ना उसमें कोई नहीं घुसना चाहता। आप देखो ना, और इसमें कुछ गलत नहीं है। आपकी जैसे अब मेरी माँ है, उसको मुझे कुछ सिखाना है, ठीक है, उसको ये था कि भाई मेरे बच्चे को लगता है कि इसके गाल लाल हो, सुंदर लगे, ये मेरे को बड़ी बड़ा वो होता था। तो वो कहती थी भाई तू हरी सब्जियां खाएगा तेरे गाल लाल रहेंगे, तो मैं खा लेता था। तो अपने इंसेंटिव से बंदा करता है ना, फिर बाद में वो करते करते समझ आ जाती है। तो शुरू में तो आपको उस डायरेक्शन पे उसी तरह लेके जाया जाएगा जिस चीज में आपका इंटरेस्ट है। तो अगर आपका इंटरेस्ट कूल लगने में, हम कंपैशन को कूल बना देते हैं, आप उस रास्ते पे आ जाओगे, फिर आप समझ जाओगे कि नहीं यार ये कूल नहीं भी है तो भी ये रास्ता ठीक है। और लास्ट में मैं आपसे एक चीज बोलना चाहता था कि मुझे लगता है कि जैसे आप एक अच्छा काम कर रहे हो, आप बहुत बड़े लेवल पे कर रहे हो, हम करते हैं इंडिविजुअल लेवल पे कि जितना हम कर पाते हैं। एक सेकंड, सॉरी, आप एक बड़े लेवल पे कर रहे हो, है ना, ये मतलब आपकी टीम है पूरी, हम जितना भी हमारे से इंडिविजुअल लेवल पे हो रहा है हम वो कर रहे हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि सबसे अच्छी चीज जो आपको मेरे को लगती है वो लगती है कि अगर हम सिर्फ अपना काम करते रहेंगे ना कि बस कर लिया, और इस चीज को स्प्रेड नहीं करेंगे, जैसे आप एजुकेट कर रहे हो ना साथ में वीडियोस के माध्यम से, तो सीमित रह जाएंगी चीजें। तो मुझे लगता है कि मैं आपसे बात सुनी, मैं अपने सर्कल में कोशिश करता हूँ, जितना मैं कोशिश गाइड करने की, ये अपने सर्कल में कोशिश करती है। जितने बच्चे मुझे दिखते हैं मैं उनको समझाऊं कि बेटे ऐसा होता है, कुछ नहीं करेंगे। तो मेरे को ये लगता है कि खुद से करने के साथ साथ एजुकेट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? आप क्या बोलते हैं? एब्सोल्युटली, मैं तो यही कहता हूँ कि हमारे को अगर बदलाव लाना है ना, अगर हमें एक कल्चरल रेवोल्यूशन चाहिए, तो उसके 3 माध्यम है भाई, मतलब 3 माध्यम नहीं, 3 स्टेप का प्रोसीजर है। 1, जो आप कुछ गलत कर रहे हैं उसको कम करें, चाहे वो कुछ भी है, चाहे वो किसी का नुकसान पहुंचाना है, बहुत ज्यादा गुस्सा करना है, उसको कम करें, कुछ अच्छा करना शुरू करें, चाहे वो जानवर की मदद करनी है, बूढ़े लोगों की मदद करनी है, बच्चों की मदद करनी है। एंड 3, गेट एटलीस्ट 2 फ्रेंड्स टू फॉलो दीज स्टेप्स, तो ही वो एक चेन रिएक्शन बनेगा। तो दूसरा ये है कि आइडियाज को फैलाया जाए, और वो आइडियाज इसी तरह फैलेंगे कि वी नीड टू कम्युनिकेट, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट वी लर्न हाउ टू कम्युनिकेट। कहीं ऐसा ना हो कि हम बदलाव लाने के चक्कर में किसी को और दूर कर दें।
Correct. ये मुझे लगता है कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू लर्न हाउ टू टॉक टू पीपल. चलिए, चलो ठीक है रॉबिन, थैंक यू सो मच. So glad you emailed and we could connect. ओके Okay, bye. तो व्यूअर्स, हम आशा करते हैं कि आज के इस डिस्कशन में से बहुत से ऐसे पॉइंट्स होंगे जिन्होंने आपको सोचने पे मजबूर किया होगा और जानवरों के प्रति आपके दृष्टिकोण में एक पॉजिटिव चेंज ज़रूर लाएंगे. अब आते हैं आज के गिव अवे पे, जिसमें पार्टिसिपेट करना बहुत ही सिंपल है. आप सभी को अपने घर, अपने सोसाइटी के आसपास जितने भी बेसहारा जानवर हैं, जैसे कि कुत्ते, बिल्ली, गाय या फिर पक्षी, इन्हें आपको जब समय मिले खाना देना है या इनके लिए पानी रखना है, और जिस तरीके से भी आप इनकी हेल्प कर पाएँ वो आपको करना है. सबसे इम्पॉर्टेंट, आते जाते बिना मतलब इन्हें परेशान ना करें, इन्हें प्यार दें, यानी जिएं और जीने दें. और जब भी आप ऐसा करें, एक फ़ोटो या एक छोटा सा वीडियो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें हमारी ईमेल आईडी indiancoins@chillergyan.com पे. साथ ही साथ इस वीडियो के नीचे एक कमेंट ज़रूर करें कि आपने जानवरों की हेल्प कैसे की और फ्यूचर में आप कैसे हेल्प करने वाले हैं. तो जिन व्यूअर्स ने डिटेल्ड कमेंट के साथ एक फ़ोटो या फिर छोटा सा वीडियो शेयर किया होगा ईमेल पे, उनमें से हम चूज़ करेंगे 5 लकी विनर्स को, जो जीत जाएंगे ये 5 UNC सेट्स. दूसरी इम्पॉर्टेंट बात जो आप सभी को करनी है वो ये है कि अपने सर्कल में, यानी कि रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, अपने से छोटे जो बच्चे हैं उन्हें गाइड करना है और एजुकेट करना है जानवरों के प्रति सेंसिटिव और केयरिंग होने के लिए. आप इसके लिए पीपल फार्म चैनल के बहुत से वीडियोस देख सकते हैं और दूसरों में अवेयरनेस लाने के लिए इन वीडियोस को शेयर भी कर सकते हैं. और जैसे ही हमें आप सभी व्यूअर्स का बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन दिखता है, हम गिव अवे के विनर्स को अनाउंस करेंगे. यार मैं तो कहूंगा कि देखो, किसी भी भूखे को खाना खिलाना, एक तो आपको मतलब ये तो घर बैठे आपको गुड कर्मा पॉइंट तो मिल ही रहे हैं, है ना. तो ये एक ऐसा गिव अवे है जिसमें हर कोई जीत रहा है और कईयों को एक एक्स्ट्रा प्राइज भी मिल रहा है. नॉट लाइक ए रेगुलर कंपटीशन जहाँ पे सब हारते हैं और एक आध दो को प्राइज मिलता है. और जानवरों का भी मतलब आपको अच्छी ब्लेसिंग्स भी मिल रही है ना. एक बात मैं आप सभी को क्लियर करना चाहूँगा कि आज का ये वीडियो कोई स्पॉन्सर्ड या प्रमोशन का वीडियो नहीं है. इस वीडियो का मकसद केवल और केवल समाज को एक पीसफुल और एनिमल फ्रेंडली बनाने की कोशिश में है. गिव अवे तो एक प्रकार का छोटा सा एप्रिसिएशन है, लेकिन इस काम करने से जो आपको संतुष्टि और खुशी मिलेगी वो शायद किसी इनाम से आपको मिल ना पाए. तो ज़रूर अपने आसपास सभी जानवरों की हेल्प करें. तो हम जल्दी अपलोड करेंगे अपना नेक्स्ट चिलर वीडियो. सो स्टे ट्यून टू चिलर ज्ञान. टिल देन, जय हिंद.